हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लॉगरिथम के विषय में। क्लियर है? तो बेसिकली लॉगरिथम होता क्या है, इस चीज़ को सीखते हैं। तो अगर हम मान लें कोई एक वैल्यू ऐसे दी गई है a पे पावर n इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर हमें इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे n इक्वल टू लॉग बेस a इंटू एक्स। क्लियर रहेगा? अब इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेस में क्या था, a था और पावर क्या था n इक्वल टू एक्स आ रहा था ना। तो यहाँ पर भी अगर लॉग लेने के बाद बेस क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और जो आंसर आ रहा था उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ जो पावर था वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर रहेगा? यहाँ पे दो चीजें हैं, उसको ध्यान रखिएगा। पहली बात कि a हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा कि वो रियल नंबर होना चाहिए। पहला बात क्या है कि वो रियल हो और पॉजिटिव हो, ये दोनों बातें इसके लिए a के लिए होना चाहिए। मतलब जो हमारा बेस हो वो कभी भी नेगेटिव ना हो, ठीक है, और इमेजिनरी ना हो। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर हमसे कहा जाए 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, ये तो हमें पता है होता है। क्लियर है? अब अगर हमें लॉग निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, लॉग बेस, यहाँ 10 बेस था ना, तो देखिए 10 बेस 10, लॉग बेस 10 इंटू 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अभी हम इस चीज को और भी अच्छे से समझेंगे फार्मूले के हिसाब से कि आखिर फार्मूला क्या होता है जिसकी वजह से ये आ रहा है चीजें। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, 3 पावर 4 इक्वल टू कितना दिया गया है, 81। तो अब यहाँ लॉग ले लीजिए, बेस कितना है 3, तो लॉग बेस 3 इंटू 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए। नोट्स क्या है कि अगर मान लीजिए अगर लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग लिखा हुआ है और उसमें बेस कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे सिर्फ ऐसे लिख दे लॉग 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ log 5 लिख दिया और बेस यहाँ कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो इसका मतलब इसका बेस कितना होगा, 10 होगा। हम इसे 10 बेस मान के चलेंगे। क्लियर है? और अगर भाई वहां पर बेस लिखा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो बेस लिखा है वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। क्लियर रहेगा? चलिए, अब बात आता है कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। तो लॉगरिथम टू द बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। मतलब यहाँ भी ये नहीं रहेगा लॉगरिथम। अब यहाँ पे बात आई कि भैया ऐसे सारे के सारे लॉगरिथम जिसका बेस कितना हो, 10 हो, बेस कितना हो, 10 हो, तो उसे कॉमन लॉगरिथम बोला जाता है। क्लियर रहेगा? तो आइए कुछ फार्मूले देखते हैं। तो ये फार्मूला है कि इसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ 1। अगर 1 का लॉग लिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉग ऑफ द सेम नंबर एज बेस, मतलब कि लॉग ऐसे नंबर का लॉग जिसका बेस भी वही नंबर हो। मतलब जैसे अगर कोई नंबर a है तो उसका बेस भी कितना होना चाहिए, a। मतलब अगर मैं बोलूं कि log 2, ठीक है, log 2 बेस, ये देखिए log 2 बेस 2, इसका मतलब इन दोनों इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सीधे सीधे कितना हो जाएगी, 1। क्लियर रहेगा? मतलब बेस भी सेम हो और नंबर भी सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। दिमाग में रखिएगा। इसके बाद प्रोडक्ट रूल, लॉग का जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या कहता है कि अगर लॉग के अंदर लॉग बेस a और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, m इंटू n, तो हम इसे जब ब्रेक करेंगे अलग अलग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आ जाएगा। मतलब लॉग बेस am प्लस लॉग बेस an। क्लियर रहेगा? अगर बात करें डिवीजन रूल का, ठीक है, डिवीजन रूल का बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, तो लॉग बेस a इंटू m बाई n। तो m बाई n अगर यहाँ डिवीजन का रूल रहेगा, जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। मतलब लॉग बेस am माइनस लॉग बेस an। याद रखिएगा जो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा वही माइनस होगा, ठीक है। क्लियर रहेगा? बात करते हैं पावर रूल का। तो पावर रूल अगर लॉग की बात करें, अगर कोई जो नंबर है हमारा, भाई लॉग बेस a दिया गया है और नंबर क्या है, m पे पावर n, इसका मतलब जो पावर रहेगा वो पावर से हटकर आकर के लॉग के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए n क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, लॉग बेस a m के साथ। लॉग m बेस a ऐसे पढ़ा जाता है, लॉग m बेस a, बोले प्रोडक्ट पढ़ा जाता है फिर बेस पढ़ा जाता है। अब आगे बात करते हैं अगर, तो चेंज ऑफ द बेस रूल, मतलब अब बेस को हम कैसे चेंज करते हैं उस चीज को सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक लॉग दिया गया है, लॉग a बेस b, और हम चाहते हैं कि ये बेस b ना रहे, ठीक है, हम अपने मन से कुछ भी लाना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम लाना चाह रहे हैं c, ठीक है, c। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग बे जो a बेस b था हम उसको लिख देते हैं लॉग a बेस c, ठीक है, और उसी का टोटल का अपॉन कर देंगे लॉग b बेस c। क्लियर रहेगा? या इसी चीज को देखिए, अगर लॉग a बेस b है, ठीक है, यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका लॉग बेस a इंटू लॉग c बेस b इक्वल टू लॉग c बेस a, ठीक है। इसी से निकला है, इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वलिटी रूल देखते हैं। इक्वलिटी रूल क्या है, अगर लॉग, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, लॉग a बेस b इक्वल टू लॉग c बेस b, इसका मतलब अगर बेस इक्वल है, लॉग बेस इक्वल है तो वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए a इंटू सी क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इसका, नंबर्स एराइज्ड टू लॉग, ठीक है, नंबर एराइज्ड टू लॉग। इसके कहने का मतलब है कि जो लॉग हो ना किसी एक नंबर के पावर पर हो, किसी एक नंबर के पावर पर हो। देखिए a लॉग, यहाँ देखिए दिया है a लॉग बेस a, ध्यान दीजिएगा, a लॉग बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है।
क्लियर रहेगा। अब जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो a log बेस a इंटू एक्स था ना, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स कर लेंगे कितना आ जाएगा 1 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा x ही तो आएगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ से एक चीज हमें पता चला और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ज्यादा से ज्यादा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बहुत ज्यादा ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि अगर सेम नंबर पर अगर 2 log 2 होता, अगर 2 होता मान लेते हैं जैसे 2 होता, 2 पर log 2 पे पावर log 2 होता बेस 2, ये देखिए, और 4 यहाँ होता, इसका मतलब क्या होता कि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसका आंसर कितना जाएगा 4। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है, एक अदर रूल है, कहा जा रहा है कि अगर log, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, log b पे पावर n, देखिए log a पे पावर m बेस b पे पावर n, मतलब जो बेस है ना उस पर भी पावर है, वो भी कोई कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से समझिए, अगर कोई कंपोजिट नंबर है जिसका स्क्वायर बन सकता है, पावर बन सकता है, तो होता क्या है, तो जो पावर है ना ये पावर निकल के बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन कैसे? तो जो ऊपर रहेगा, ध्यान से रखिएगा, मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, जो ऊपर रहेगा वो यहाँ पर न्यूमरेटर में रहेगा, और जो नीचे रहेगा कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर, जो बेस में रहेगा कहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में, याद रहेगा। और b पे पावर कितना हो गया a, क्लियर है। तो पावर बाहर आ जाते हैं और जो बेस और नंबर है हमारा यही रह जाता है। तो अगर log b पे पावर n इंटू a पे पावर m है, ठीक है, तो ये इक्वल किसके होगा m अपॉन n log b पे पावर a। क्लियर रहेगा? एक फार्मूला ये है। और दूसरा फार्मूला देख लीजिए, दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर माइनस लगा हुआ है बाहर log के, ठीक है, अगर log के बाहर माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये माइनस, आपको पता है जो सामने मल्टीप्लाई होता है ऊपर यहाँ नंबर में जाके पावर लग जाता है। ये देखिए जो पावर वाला रूल पढ़ा था कि अगर पावर हो तो सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये a पे माइनस लग जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए तो क्या हो गया, log a पे पावर माइनस, a पे पावर कितना हो जाएगा -1, और -1 देखिए ये क्या लिख सकते हो, a पे पावर -1 क्या लिख सकते हो 1 अपॉन a। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि log b 1 अपॉन a बेस b। या दूसरा तरीका ये भी देख सकते हैं, इस माइनस को हटाने का दूसरा तरीका क्या है कि बेस को ही 1 अपॉन में कर दीजिए। मतलब जैसे देखिए माइनस log बेस b a पे पावर a था, माइनस log a बेस b था, तो यहाँ माइनस था तो माइनस को हटाना है तो आप लिख सकते हैं log a बेस 1 अपॉन b, a बेस 1 अपॉन b। आई होप सारी प्रॉपर्टी, सारे फार्मूले आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट जब एग्जाम्पल देखेंगे, जब इन सब फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम जो भी सीखे हैं उस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस कर सकें, उसका यूज अच्छे से कर सकें। कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है इफ log x बेस रूट 8 इक्वल टू 10 अपॉन 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दिया गया है ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 16, ऑप्शन नंबर सी में 32 और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। हमें जो चीजें दी गई सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया गया log x बेस रूट 8 इक्वल टू 10 पावर 3। क्लियर है? तो हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर जो बेस में है, ठीक है, जो बेस में है, यहाँ बेस क्या है हमारा रूट 8, ठीक है, रूट 8 है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर बेस जिस पर पावर रख दिया जाए, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसकी बात कर रहा था, नंबर ये फार्मूला, ठीक है, ए पे पावर log x बेस a, मतलब जो बेस में हो उन सब टोटल log को क्या करे उसी नंबर पर पावर में रख दे। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर बेस रूट x है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट x पर, ठीक है, रूट 8 पर हम पावर क्या लिख देंगे, रूट a पर ऐसे लिख देंगे log x रूट 8। क्लियर है? मैं यही कह रहा हूँ। तो भैया जब इस साइड लिखेंगे तो इस साइड भी लिखना होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 8 पे पावर कितना हो जाएगा 10/3। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो भैया हमें क्या जरूरत है, x की जरूरत है, तो बाकी log यहाँ क्या कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, ये सब काम किया है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू, अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना है 8 है तो 2 पे पावर 3 और पावर 1/2, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर हो जाएगा 3/2, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये देखिए 3/2, और पावर का पावर तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं करड़ी में। तो 3/2 इंटू 10/3 कर दिया, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कैंसिल हुआ, कितना आया 5 आया, तो 2 पे पावर कितना आ गया 5, मतलब x यहाँ कितना आ जाएगा 2 पे पावर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32, तो x की वैल्यू 32 आ गई। इस तरीके से 32 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल हमसे कहा जा रहा है इवेलुएट log 27 बेस 9 माइनस log 9 बेस 27। ऑप्शन दिया गया है ए में 0, बी में 6/5, सी में 5/6 और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है 1। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका हमारा यही है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम वो वाला काम नहीं कर सकते, बेस लगाने का मतलब होता है ना कि अगर सिर्फ एक टर्म इधर हो इक्वल टू एक टर्म इधर हो तभी हम बेस लगा सकते हैं, क्योंकि बेस जब लगाएंगे तो दोनों साइड लगाना होता है। और यहाँ बेस लगा दिए, यहाँ देखिए 2 टर्म है ना, ये देखिए, और यहाँ पे LHS RHS भी नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से हम उस वाले फार्मूले को नहीं लगा सकते। लेकिन एक तरीका यहाँ है, इसे ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, log है ना, बेस क्या है 9 है तो 9 क्या लिख सकते हैं 3/2 और 27 क्या लिख सकते हैं 3/3, log बेस 27 क्या 3/3 इंटू 3/2। आपको याद आ रहा है ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ाया था कि अगर बेस में भी पावर हो, ये देखिए ये वाला फार्मूला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, ठीक है, इसकी बात कर रहा था, बाकी सबको हटा दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है,
ये देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, ये अगर रूल में जो है, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा था ना, अगर बेस पर भी पावर हो और नंबर पर भी पावर हो तो भैया जो पावर वाले हैं वो बाहर निकल आते हैं, और जो बेस रहता है, जो नंबर रहता है, नंबर रहता है। इसी चीज का इसी फार्मूले का हम लोग फायदा उठाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, बेस पर भी पावर है और नंबर पर भी पावर है, यहाँ पर बेस पर भी पावर है और नंबर भी पावर है। तो ये बेस पे पावर है तो बेस डिनोमिनेटर में होता है, और नंबर पावर जो होता है न्यूमरेटर में 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 log बेस 3 into 3, और यहाँ पर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए बेस में जो है 3 है और नंबर क्या है 2, तो 2 अपॉन 3 log बेस 3 into 3। तो आप ध्यान से देखिए, बेस 3 है और 3 है, तो मतलब हमने सीखा था ना कि अगर log बेस 3 इन 3 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। याद आ रहा है? इस वाले फार्मूले में देखिए, सबसे पहले फार्मूले में देखिए हम लोगों ने बात किया था कि अगर बेस इक्वल हो और नंबर भी इक्वल हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वही नंबर होती है। ये देखिए, सॉरी ये नहीं कहां गया, ये है, सॉरी ये दूसरे नंबर पे देखिए, ये वाला फार्मूला, ये log a बेस a इक्वल टू कितना होता है 1। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए log 3 बेस 3 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 into 3/2 हो गया, माइनस 2 into 2/3 into log 3 बेस 3 की वैल्यू log 3 बेस 3 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2/3, तो 3/2 माइनस 2/3 ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 4/6, तो 9 में से 4 गया 5/6 आ गया, तो 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। 5/6 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और ये चीज याद रखिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और हमेशा हम प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है यहाँ पर, और भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम पूरा फोकस करेंगे कि सबसे सिंपल वे कौन सा हो सकता है, और गलत प्रॉपर्टी कभी नहीं यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ बताया, यहाँ पर हम पावर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म थे और इक्वल, मतलब दो साइड थे भी नहीं, दो टर्म थे, एक टर्म होना चाहिए और दोनों और इक्वल इक्वेशन होना चाहिए, ताकि एक तरफ और एक टर्म हो दोनों तरफ, तभी हम ऐसा सॉल्व उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकेंगे। क्लियर है? आई होप क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे आप लोगों को। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल हमसे कहा जा रहा है इफ log बेस 2, ठीक है, log बेस 2 इंटू log बेस 3 फिर इंटू log बेस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे हैं कितने लॉग हैं, देखिए इस लॉग का मल्टीप्लिकेशन ये सब सारे हैं, इस लॉग का मल्टीप्लिकेशन ये सब सारे हैं, और इस लॉग का मल्टीप्लिकेशन एक्स है। समझ में आ रहा है? एक्स इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका आप इक्वल टू 1 दिया गया, ये इक्वेशन दिया गया है, और हमें यहाँ कहा जा रहा है कि भैया आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दिया गया है 64, बी में 128, सी में 256, डी में नन, ये ऑप्शन में दिया गया है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो देखिए ना लॉग दिया गया, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और यहाँ हमने कहा था ना, और ये टोटल अगर आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये केवल एक टर्म है, ठीक है, और यहाँ देखिए एक टर्म इधर भी है। तो हमने कहा था ना अब यहाँ पावर वाला काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस कितना है 2, तो 2 के पावर पे सब कुछ रख दीजिए, तो 2 का बेस मतलब इन सब का बेस 2 ले लीजिए, और इसका भी 1 का भी बेस 2 ले लीजिए, तो 2 पे पावर 1 हो गया, 2 पे पावर ये सारी चीजें हो गई। अब ध्यान से देखिए, तो log बेस 2, 2 पे पावर log बेस 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर ये देखिए ये 1 हो गया, 1 इंटू ये सब, तो यहाँ से यहाँ तक चीजें भी बची रहेंगी। ये देखिए log बेस 3 log बेस 2 x इक्वल टू 2, 2 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब इसके बाद देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, बेस 3 है, तो बेस 3 ले लीजिए, दोनों साइड बेस 3 ले लेंगे, तो 3 log बेस 3 की वैल्यू 1 हो गई, फिर क्या बच जाएगा log बेस 2 इंटू एक्स इक्वल टू, अब 3 पे बेस लिया तो 3 पे पावर 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ये देखिए 9 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ क्या बेस है 2, तो 2 बेस ले लीजिए, दोनों साइड 2 बेस ले लीजिए, तो 2 बेस ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 वैल्यू कितनी होती है 512 होती है। 512 ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। क्लियर रहेगा? चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 बेस 10 इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ए में 11, बी में -5, सी में कहा जा रहा है 11 एंड -5 बोथ, ये दोनों होंगे, ऐसा हमसे बोला गया है। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमें जो ये दिया गया है ना, कुछ इस टाइप से दिया गया है, ये देखिए log बेस 10, ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, ठीक है, या 45 इक्वल टू, अब ये टोटल इक्वल टू दिया है 2। क्लियर रहेगा? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो जब बेस 10 है और यहाँ पर भी दो साइड है, हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर है, बेस क्या है 10, हमने कहा दोनों साइड बेस 10 ले लीजिए, दोनों साइड 10 बेस 10 ले लीजिए, अपना काम हो जाएगा। हमने ले लिया, इसकी वैल्यू हो गई 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इक्वल टू 100। 100 क्यों भैया? 10 की स्क्वायर क्या होगा, 10 की स्क्वायर क्या होगा, 10 की स्क्वायर 100 ही होगा, 100 हो गया। 100 को इधर ट्रांसफर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस कितना आ जाएगा 55 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या किया, स्प्लिट मेथड लगा दिया। तो स्प्लिट मेथड हमने आपको सिखाया हुआ है, हम इसको स्प्लिट मेथड सिखाने का जो वीडियो है हम आपको लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से सीख लीजिएगा। अब बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 55 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है ना, यहाँ से जो 1 इंटू ए इंटू सी करना होता है, एक वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितना है 55, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका फैक्टर करेंगे, उस फैक्टर से हमें क्या लाना है -6 लाना है। तो हमारे पास उस फैक्टर में दो नंबर मिले थे, एक 5 मिला था, एक 11 मिला था। ठीक है, तो 5 और 11 मिला, तो 11 में से अगर 5 को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन हमें -6 चाहिए, इसलिए -6 में से +5 कर दिया। क्लियर है? तो यहाँ दोनों में देखिए ये -6 11x प्लस 5x, क्लियर है, -6 आ गया। अब इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x - 11, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो x - 11, तो x - 11 दोनों में है, कॉमन ले लिए x - 11, यहाँ क्या बचेगा x + 5 = 0। तो बारी बारी से क्या करते हैं, x - 11 = 0 लिख लेते हैं, कितना x वैल्यू 11 और x + 5 = 0 लिख सकते हैं, x = -5। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है वो 11 और -5 दोनों आ रहा है। तो दोनों किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है दोनों। अच्छा बेसिकली अगर बात करें ना, इक्वेशन दिया गया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिया था, तो इससे तो क्लियर था कि ये दोनों आएगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पर दो ऑप्शन में ए और बी में भी कहीं पर भी दोनों दो एक्स की दो वैल्यू का जिक्र हुआ ही नहीं था। तो इसका मतलब क्या था कि हम अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से या डायरेक्ट भी मारना चाहते तो इस ऑप्शन को मार सकते थे कि भैया ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता था कि कोई किसी अगर मान लीजिए अपान में एक्स दिया रहता तो ये हो सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना बनता, कैंसिल आउट होकर के। तो इसलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, और अगर ऐसा मौका मिलता है जैसे डिवाइड नहीं किया है इतना समझ में आता तो डायरेक्ट भी मार सकते थे हम लोग। आई लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।